तो आज हम लोग कवर करेंगे 56 to 59 बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर। ओके। और इसमें पहला जो टॉपिक है, देखो मिलिट्री एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने आपको इस करंट अफेयर वाले बैच में करवाया था इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तो वहां से रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें पूछा था कि इंडिया यूएस के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, उसका नाम था युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो ये तो पुराना हो गया है। ठीक है, तो पूछा था कि ये युद्ध अभ्यास जो है वो कौन कौन से कंट्री के बीच का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन कि इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास ये कहाँ पे, रानीखेत उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था। ओके। और ये क्या नाम है, इट वाज 10th अभ्यास एक्सरसाइज जो स्टार्ट हुआ 2004 में। ठीक है, तो करंट का मैंने हाल में करवाया था, वो करंट अफेयर में वहाँ आप देख लीजिएगा। ठीक है, बिहार का जो, बिहार से लेजिस्लेटिव जो, सॉरी, लोकसभा के अंदर 40 मेंबर है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा था कि कितने मेंबर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो अभी हाल में क्वेश्चन पूछा था 67 में कितने मेंबर एससी और कितने एसटी है। ठीक है, तो एससी एसटी जो है सर, दो मेंबर जो है वो एससी है, शेड्यूल कास्ट। एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर हैं, तो राज्यसभा के अंदर बिहार से 16 मेंबर जाते हैं। ठीक है, छठ पूजा यूनिक फेस्टिवल है बिहार का। नोबेल प्राइज जो है इसको आप कवर कर लीजिएगा कि 2022 में किस फील्ड में किसको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, आज टेस्ट में क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो आप लोग सर गलती किए होंगे कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला है। ठीक है, स्वीडन जो है, स्वीडन, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन कंट्री है, उसने रिकॉग्नाइज किया पैलेस्तीन को। ठीक है, तो इजराइल पैलेस्तीन का इशू आप जानते ही हैं। ठीक है, तो वो मैंने पढ़ाया हुआ था क्लास में। तो पैलेस्तीन क्या है, पैलेस्तीन जो है, ठीक है, एक्चुअली एक कंट्री है जिसको इजराइल के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया गया है। ठीक है, और पैलेस्तीन को लीगल अवार्ड नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो इसी को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। तो पहले जो यूरोपियन यूनियन है, इसका पहला कंट्री स्वीडन है। ठीक है, जो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है पैलेस्तीन को, पैलेस्तीन एक कंट्री है, मतलब कंट्री का दर्जा उसको दिया जाए। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ये मनाते हैं 3 दिसंबर को। ठीक है, हर्षवर्धन के रूल के समय में हुआन सिंह जो चाइनीज चाइनीज पिलग्रिमेज ये इंडिया विजिट किए थे। ठीक है, एंड हर्षवर्धन बिलोंग टू महायान बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट का 3 फैक्शन होता है, आप जानते हैं, तो हीनयान, महायान और वज्रयान। ठीक है, तो सबसे जो प्योर बुद्धिस्ट है वो क्या है, ओरिजिनल बुद्धिस्ट है हीनयान। ठीक है, इसके बाद उसमें जो ब्राह्मणिकल एलिमेंट आके दैट इज कॉल्ड महायान। और वज्रयान जो है वो बिलीव करता है आपको तंत्र मंत्र में। ठीक है, तो हर्षवर्धन वाज महायान बुद्धिस्ट। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये मॉस्क जो ये अजमेर में है, और इसको बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तुजुक ए बाबरी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये टर्किश में है। ओके, किसने लिखा था तुजुक ए बाबरी, बताइए। हु हैज रिटन तुजुक ए बाबरी। यदि आप नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप रिवाइज। बाबर। बाबर ने लिखा था, किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था। ठीक है, तो बाबर है रिटन तुजुक ए बाबरी। हाकिम खान, ये ही वाज कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी। ओके, राणा प्रताप आर्मी। ओके, तो इन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जो हल्दी घाटी में वॉर किया था बिटवीन महाराणा प्रताप एंड, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है वो हुआ था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की आर्मी के साइड से कौन थे कमांडर। ठीक, कमांडर का नाम क्या था, हाकिम खान। तो हाकिम खान वाज कमांडर ऑफ महाराणा प्रताप आर्मी इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कब हुआ था, जो 1576 में हुआ था, 1576, और ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। रायगढ़ को कैपिटल बनाया गया था शिवाजी के द्वारा, ये आपको पता ही है, पढ़ाया हुआ नोट। ठीक है, तो मराठा एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था 1674 में, और इसको जो है कैपिटल कब बनाया गया था, रायगढ़ को 1680 में। रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ 1773 में, आपने पढ़ा होगा। रेगुलेटिंग 1773 के द्वारा इस एक्ट के तहत कलकत्ता जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और पहली बार सेंट्रलाइज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी इस एक्ट के तहत। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1873 के तहत। लॉर्ड कैनिंग, ही वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857। आफ्टर चौरा चौरी इंसिडेंट, चौरा चौरी की घटना के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, महात्मा गांधी गवर्नमेंट, सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, आफ्टर चौरा चौरी की घटना हुई थी, आपने पढ़ा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1920 से 22 के बीच में हुआ था, और ये गांधी जी का पहला नेशनल वाइड मूवमेंट था। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा था चौरा चौरी की घटना के बाद कि चौरा चौरी बहुत वायलेंट घटना था, और इसमें क्या था कि पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया था। तो गांधी जी ने कहा था कि एनसीएम वाज हिमालयन ब्लंडर, तो बहुत बड़ा ब्लंडर था, मिस्टेक था ये। स्वदेशी मूवमेंट जो है ये लाया गया था अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को प्रपोज किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। ठीक है, क्लियर है, बट पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनलमेंट कर दिया गया था 1911 में। देखो ये क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। ओके, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन है, हार्डिंग टू। ठीक है, गवर्नर जनरल कहिए या वाइसराय कहिए, जनरली वाइसराय आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1858 में जब आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है,
तो इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज होकर वायसराय हो गया। तो उसमें वायसराय कौन है? वायसराय है लॉर्ड कर्जन 1905 में है, और हार्डिंग 1911 में है, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को एबॉलिश कर दिया गया था, एनरोलमेंट खत्म कर दिया गया था। ठीक है। फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट है उनका नाम है सरोजिनी नायडू। ठीक है। और ये 1925 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है। मैडम भिखाजी कामा, इन्होंने होस्ट किया था पहली बार ट्राई कलर 1907 में। कहाँ पे? स्टुटगार्ट जर्मनी में। ठीक है, स्टुटगार्ट जर्मनी में। ओके। इस फ्लैग को डिजाइन किया गया था जो जिसे होस्ट किया था इन्होंने 1907 में, ये फ्लैग था हमारा। ठीक है। तो इसी फ्लैग को होस्ट किया गया था मैडम कामा के द्वारा। ठीक है। और इसको डिजाइन किया गया था भिखाजी कामा के द्वारा। ठीक है। वीडी सावरकर के द्वारा और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है। तो इन तीनों ने क्या किया था? इसको डिजाइन किया था इस फ्लैग को। ओके। तो देखो 1906 में ये हमारा फ्लैग था, फ्लैग ऐसा था। साथ में फ्लैग ऐसा हो गया। 1917 का फ्लैग हमारा इस तरह का था। ठीक है। 21 का फ्लैग इस तरह का था। 31 का फ्लैग हमारा ऐसा था। और फाइनली हमारा फ्लैग जो था, ठीक है, इस फॉर्म में अडॉप्ट किया गया। ठीक है। क्लियर है? नालंदा यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं कुमार गुप्ता जी हैं। ठीक है, कुमार गुप्ता। और कुमार गुप्ता बिलोंग करते हैं गुप्ता डायनेस्टी से। 5th सेंचुरी एडी में, मतलब 500 एडी में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। ओके। गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह है वो बिहार में था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ये 1970 में। ठीक है, 1917 में हुआ था। और इसके लिए इनको बुलाया गया था राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा, जो बिहार के रहने वाले थे। ओके। इट वाज अगेंस्ट तीन कठिया सिस्टम, जिसमें क्या था कि आपको 3 कट्ठा जमीन पे, मतलब 3 कट्ठिया मतलब होता है 1 बीघा बिहार में होता है। ठीक है। तो बिहार में 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। ठीक है। तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पे क्या करना है आपको? नील की खेती करनी है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड 3 कट्ठिया सिस्टम। और इट वाज हाईली एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम। ठीक है। तो इन कारणों से किसान का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ला ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया गांधी जी को। ठीक है। तो गांधी जी आए और उन्होंने पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया चंपारण में। इसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। गुरु गोविंद सिंह ये 10th और लास्ट गुरु हैं किसके? सिखों के। ठीक है। ओके। गुरु गोविंद सिंह, तो इन्होंने स्टैब्लिश किया था खालसा पंथ को। और इनका डेथ कहाँ पे हुआ था? इनका डेथ हुआ था महाराष्ट्र में 1708 एडी में। और ये पटना में इनका जन्म हुआ था 1666 एडी में। सी आर दास, चित्तरंजन दास। ओके। तो इन्होंने ये प्रेसिडेंट थे गया सेशन के, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गया सेशन था उसके प्रेसिडेंट थे 1922 में। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को हम लोक नायक बोलते हैं। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कनाडा का लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, तो कनाडा कहाँ पे बताइए आपको? नॉर्थ अमेरिका में जो है कनाडा है। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का जो अपर पार्ट है दैट इज कनाडा। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का वर्ल्ड में। ओके। जो ओल्ड माउंटेन है ये फॉर्म हुआ था टर्शियरी पीरियड में। ठीक है। तो यहाँ पे ये ओल्ड माउंटेन नहीं होगा, ये फोल्ड माउंटेन होना चाहिए सर, क्योंकि टर्शियरी पीरियड मतलब क्या मतलब है? यंगेस्ट माउंटेन। ठीक है। यंगेस्ट माउंटेन कौन सा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन। तो कल भी हमने डिस्कस किया था फोल्ड माउंटेन के बारे में कि वर्ल्ड में 4 फोल्ड माउंटेन है। कौन कौन सा है? रॉकीज, एंडीज। तो रॉकीज आपका नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज साउथ अमेरिका में है। एल्प्स कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन पे है। ठीक है। और हिमालयन कहाँ पे है? इंडिया में। ठीक है। इंडिया, नेपाल, चाइना। ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन जो है ये फॉर्म हुआ था आपको टर्शियरी पीरियड में। ठीक है। पेनिन्स, पेनिन्स जो है ये पेनिन्स, अपलांचियन, अरावली। ठीक है। अरावली। ओके। ये सब ओल्ड माउंटेन है। ठीक है। ओके। ये सब ओल्ड माउंटेन है। ठीक है जी। दीज आर ओल्ड माउंटेन। ओके। अजय, ये तो इस फैक्ट में थोड़ा सा मुझे डाउट है। ठीक है। इसलिए डाउट है मुझे क्योंकि टर्शियरी पीरियड में क्या हुआ था कि जो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था वो फोल्ड माउंटेन था। ठीक है। और ये जो माउंटेन है ये अरावली है। ठीक है। ये ओल्ड माउंटेन है। तो ये आप लोग अपने कॉपी में चेक कर लीजिएगा, जीसी लियोन का जो चैप्टर 2 का नोट्स होगा उसमें चेक कर लीजिएगा। ठीक है। ओके। जो कि फोल्ड माउंटेन जो है ये 4 है। ठीक है। रॉकी, एंडीज, एल्प्स और हिमालय। ओके। यहाँ देखो सिटी और रिवर दिया हुआ है। तो रोटेरडम जो है सिटी वो राइन रिवर के पास है। पेरिस जो है वो सीन रिवर के पास है। बुडापेस्ट इट इज नियर दानू। ठीक है, दानूबे। और वाशिंगटन नियर पोटोमैक रिवर। ओके। तो रोटेरडम कहाँ पे है? रीने पे। तो देखो आर फॉर रोटेरडम, आर फॉर रीने। ठीक है। पेरिस का सीन क्या होता है? काफी बेटर होता है। तो पेरिस नियर सीन रिवर, ये हम लोग किए भी थे उसमें जीसी लियोन की कोर्स में। ठीक है। बुडापेस्ट कहाँ पे है? दानूबे। ठीक है, दानूबे। तो ये बुडापेस्ट दानूबे पे। और वाशिंगटन कहाँ पे है? वाशिंगटन जो है, बूढ़े लोग क्या करते हैं? बूढ़े लोग बेचारे दान देते हैं। ठीक है, दान देते हैं। और वाशिंगटन जो है पोटेमॉक। ठीक है, पोटेमैक। तो आप वॉश करते हो किसको? पोटैटो को। ठीक है। पॉट को क्या करते हो? वॉश करते हो। दोबारा रिवाइज करते हैं तो ठीक है। तो आर फॉर रोटेटम, आर फॉर रीने। पेरिस का सीन काफी बेटर होता है तो पेरिस सीन रिवर। बुडापेस्ट और दानूबे ने, तो बूढ़े लोग क्या करते हैं बेचारे? दान देते हैं। ठीक है। और वाशिंगटन पोटोमैक। ठीक है। तो वॉश करते हैं आप पॉट को। ओके। लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर जो है वो लंदन है वर्ल्ड का। ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इंडिया का है डिगबोई, असम। इसको डिस्कवर किया गया था 1882 में। ये इंडिया का पहला ऑयल फील्ड भी है। ठीक है। इसको डिस्कवर किया गया था 1882, 1882 में।
ओके। यारलुंग जांगो रिवर जो इसको ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं, ध्यान से मैप को देखिए आप, ठीक है, जिसे मैं प्लॉट कर रहा हूँ, देखो ये रिवर है, इसको यारलुंग जांगो रिवर बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से निकलता है? ये तिब्बत से निकलता है, ठीक है, यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो ये यहाँ से निकलता है तिब्बत से, मानसरोवर से, यारलुंग जांगो। देखो यारलुंग जांगो जो है यहाँ पे असम के पास नामचा बरचा है, बरवा है, ठीक है, नामचा बरवा के पास इंटर करता है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और फाइनली ये चला जाता है कहाँ पे? बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश में इसका नाम जो है पद्मा हो जाता है, पद्मा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ के बाद क्या होता है? ये ड्रेन करता है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है, ठीक है। तो यारलुंग जांगो रिवर जो है, ठीक है, ये आपको कहाँ से निकलता है? तिब्बत से निकलता है, और इंडिया में नामचा बरवा बरवा के पास एंटर करता है, इंडिया में आसाम में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, ओके। और नामचा बरवा के पास इंटर करता है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अल्टीमेटली ये बांग्लादेश होते हुए ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल में, ओके। लेह ड्राइएस्ट स्टेशन है। ट्राइबल कम्युनिटी हाईएस्ट है एमपी में, मतलब एमपी में हाईएस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है। ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ कहाँ पे नोटिफाइड नहीं किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं ट्राइबल वहाँ रहते नहीं, वहाँ रहते होंगे, लेकिन गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग वो नोटिफाइड नहीं है, ठीक है। कौन कौन सा स्टेट है? हरियाणा, पंजाब, पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को नोटिफाई नहीं किया गया, ठीक है। एमपी उड़ीसा ये रिच है आयरन ओर के मामले में, कोल के मामले में झरिया झारखंड, देखो रिपीट हो रहा है। कटिहार, कटिहार ईस्टर्न मोस्ट है डिस्ट्रिक्ट बिहार का, तो आप नेट पे देख लीजिएगा इसका मैप, ठीक है, बिहार का। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी ये गुड़गांव में है, ठीक है, गुड़गांव इज इन हरियाणा, अब इसका नाम गुरुग्राम हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या क्या इसका फाइंडिंग्स देख लेते हैं जरा हम। तो देखो फॉरेस्ट एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है, 2,261 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट एरिया जो है, ठीक है, ये पिछले 2 सालों में बढ़ा है, ठीक है। एमपी के पास, एमपी में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। मैक्सिमम जो इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है, ठीक है, सबसे ज्यादा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, देन तेलंगाना, देन उड़ीसा, ठीक है। 17 स्टेट और यूनियन टेरिटोरी में 33% जो जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, वो क्या है? फॉरेस्ट से कवर है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि मतलब स्टैंडर्ड ये है कि आपका जो टेरिटोरियल एरिया है उसका जो 1/3 पार्ट है, ठीक है, वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, ठीक है। टोटल जो मैनग्रोव है उसका कवरेज है 4,902 किलोमीटर स्क्वायर, और ये बढ़ा है तकरीबन 17 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर कितना है इंडिया का टोटल एरिया का? 24.62%, मतलब कि इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है। स्टैंडर्ड कितना है? 1/3, तो उससे कम है। यदि हम परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है मिजोरम में 84.53%, देन फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, ओके, अरुणाचल प्रदेश। एंड ये क्या है? ये मेघालय है, ठीक है, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, मतलब ये 7 स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है सारे, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। फॉरेस्ट कवर इन इंडिया पर पर्सन है 0.29, ओके, और बिहार में लेस देन 60% जो है एग्रीकल्चर एरिया है, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम, ये मैप आप देख सकते हैं जरा, इस मैप को देखिए ध्यान से। हाँ जी, बोलिए, क्या डाउट है? फॉरेस्ट कवर इन एरिया पर पर्सन का क्या मतलब हुआ? पर पर्सन का मतलब हुआ, आप निकाल लीजिए टोटल पॉपुलेशन देश का कितना है, ठीक है, क्लियर है, और उसके बाद जो देश का जितना एरिया है उसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो वो पर पर्सन जो है फॉरेस्ट एरिया हो जाएगा, ठीक। समझ गए आप? जो फॉरेस्ट कवरेज है, ठीक है, देश में जितना फॉरेस्ट कवरेज है ना, मान लीजिए कि कहाँ गया इसका एरिया, हाँ, मान लीजिए देश में जो है फॉरेस्ट कवरेज है 100 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और देश का पॉपुलेशन जो है कितना है? 135 करोड़ है पॉपुलेशन। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर जो रेशियो आएगा वही हो गया पर पर्सन फॉरेस्ट कवरेज, तो जितना भी आएगा कितना? 0.645 है, समझ गए? ठीक। हम्म। ओके। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक्स में, 2022 का जो डेटा है उसके अनुसार इंडिया का रैंक 131 है, और इसमें स्कोर जो होता है वो कितना से कितना होता है? इसका स्कोर होता है 0 to कितना होता है स्कोर? 0 to 1 होता है, ठीक है। तो 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब कंप्लीट इनइक्वलिटी होता है, 1 का मतलब कंप्लीट इक्वलिटी होता है, ठीक है। तो 1 तो एडलिज्म है, किसी का स्कोर 1 नहीं होता है, ठीक है। तो एचडीआई रैंक के मामले में इंडिया का रैंक 131 है, इंडिया का स्कोर है 0.645, ठीक है। तो इंडिया में इक्विलिटी उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ओके। नॉर्वे जो है टॉप पे आता है, ओके। तो इसका वही 0 पॉइंट कितना स्कोर होगा? 9 के आसपास बस होगा, ठीक है, देख लीजिएगा स्कोर कितना नॉर्वे का, ओके। नॉर्वे का स्कोर कितना है देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को याद है नॉर्वे का स्कोर कितना है एचडीआई में? कितना? 0.9 ऐसे कुछ होगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ओके। देखो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1955 में,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था। एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था। जो सीपीआई है मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मैंने बताया था कि दो तरह का जो है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम दो तरह का इंडिकेटर यूज करते हैं, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। तो डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और सीपीआई जो होता है वो क्या कहते हैं 5 टाइप का होता है, ठीक है। तो उसमें आपको यहाँ पे 3 टाइप का पूछा था, ठीक है। तो एक होता है अर्बन नॉन मैनुअल। नॉन मैनुअल का मतलब क्या होता है, एक होता है मैनुअल एम्प्लॉय, एक होता है नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। तो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज को रिलीज करता है सीएसओ, मतलब सेंटर ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सीपीआई जिसका एक कैटेगरी है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, इसको रिलीज करता है सीएसओ, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लेबर ब्यूरो है वो 3 तरह के सीपीआई को रिलीज करता है, ठीक है। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर, ठीक है, सीपीआई रूरल लेबरर, इन तीनों को रिलीज करता है लेबर ब्यूरो, ठीक है। तो सीएसओ रिलीज करता है सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, ठीक है। इंडिया के अंदर टोटल जो प्रोडक्शन होता है आइलसीड का वो होता है 36.10 बिलियन टन, ओके, मिलियन टन। हाँ बोलिए, क्या डाउट है? सीपीआई वाला नहीं समझे, अर्बन नॉन मैनुअल क्या है? एक्चुअली सीपीआई जो होता है ना, सीपीआई को 5 तरीके से मेजर, सीपीआई का 5 इंडिकेटर होता है, ठीक है। क्लियर है? तो सीपीआई का जो एक इंडिकेटर है कि सीपीआई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, ठीक है। एक होता है ना मैनुअल लेबर, नॉन मैनुअल लेबर होता है, ठीक है। जो नॉन मैनुअल एम्प्लॉय है इस ये जो डेटा है ये निकालता है सीएसओ, ओके। और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर मतलब ऐसे वर्कर जो इंडस्ट्री में इंगेज, ठीक है, तो उसका जो सीपीआई निकाला जाता है वो निकालता है लेबर ब्यूरो, ठीक है। सीपीआई उनके लिए जो एग्रीकल्चर लेबर है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो निकालता है कौन? लेबर ब्यूरो। और सीपीआई रूरल लेबर मतलब जो रूरल लेबर जो है, ठीक है, जो गांव में काम करते हैं, ठीक है, उनका जो जो सीपीआई वो कौन निकालता है? लेबर ब्यूरो निकालता है। अब क्लियर हो गया? सर हाँ जी बोलिए। सीपीआई टीएसओ क्या होता है? सीपीआई क्या होता है ना, महंगाई को मेजर करने का इंडिकेटर होता है। जैसे कि आप खुदरा बाजार में कोई सामान खरीदते हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया। जैसे मान लो टमाटर और खरीदते तो मंडी में जाते, तो मंडी में जब सामान खरीदोगे तो क्या हुआ? होलसेल प्राइस हो गया वो, हाँ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डब्ल्यूपीआई। और तुम सेम सामान क्या करते हो? खुदरा बाजार में खरीदते हो, रिटेल बाजार में खरीदते हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया? सीपीआई हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीएसओ क्या हुआ? हाँ, सीएसओ एक संस्था का नाम है। सीएस सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एक संस्था है, जो संस्था क्या अच्छा करता है, जो मतलब स्टैटिस्टिक्स के आधार पे, डेटा के आधार पे, ठीक है, सीपीआई निकालता है कि सीपीआई का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया ठीक। के अंदर एक और संस्था है, उसका नाम है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ओके। ये जो संस्था है इसमें आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों के पर्सन होते हैं, ठीक है। और इसके अनुसार सीपीआई जो है वो 2 से 6% के बीच होना चाहिए, इससे ज्यादा सीपीआई नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो मतलब सीपीआई मिनिमम कितना ठीक होना चाहिए? 2%, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 6%। अब क्लियर है? ठीक कोई भी डाउट है? क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया? आगे। आ गया? चलिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो देखो, यही क्वेश्चन था ना। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये था आज के टेस्ट में क्वेश्चन, ओके। हॉट करेंसी जो होता है वो फॉरेन करेंसी होता है और इससे क्विक माइग्रेशन होता है और इसी को एफआईआई बोलते हैं, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लास में अच्छी तरह डिस्कस किए थे एफआईआई क्या होता है, ओके। अब आई ये देखो, ये जो है आईएलसी को नॉट इंक्लूड किया गया है एनएफएसएम। तो आप समझते हैं एनएफएसएम के बारे में, ठीक है। एनएफएसएम का फुल फॉर्म होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 2007 में। इसका पर्पस था इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय 10 मिलियन टन, wheat by 8 million ton और pulse by 2 million ton by the end of 11th 5 year plan। 11th 5 year plan का टाइम कब से कब तक बताओ जरा? 7 2007, से 12। ठीक है, 7 से 12, ओके। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है उसका पार्ट क्या है? उसका पार्ट देखो क्या क्या है, राइस, व्हीट और क्या था? पल्स, ठीक है। एलसीड है, एलसीड नहीं है इसका पार्ट। ट्रेजरी बिल क्या होता है? देखो ट्रेजरी बिल क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट जो शेयर होता है ना, शेयर इंपोर्टेंट ऑफ शेयर समझ लीजिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब मार्केट से पैसा बोरोइंग करता है, ठीक है, तो मार्केट से पैसा दो तरीके से बोरोइंग करता है, ठीक है। तो एक होता है ट्रेजरी बिल या एक होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। एक होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और एक होता है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो मनी मार्केट में जो होता है, ठीक है, उस तरह का सिक्योरिटी मिलता है, ठीक है, जिसका टर्म आपको 24 आवर से लेकर 1 ईयर तक होता है, सॉरी 1 ईयर तक होता है, हाँ, ठीक है।
और कैपिटल मार्केट में वैसा सिक्योरिटी और शेयर मिलता है, ठीक है, जिसका टेन्योर जो है, ठीक है, कब से कब तक होता है, 1 ईयर टू इनफाइनाइट टाइम होता है, ओके, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो ऐसा सिक्योरिटी जिसका कि टेन्योर जो है मतलब अप टू 1 ईयर होता है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। और सिक्योरिटी जिसका जिसका क्या कहते हैं, सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे शेयर हो गया, ठीक है जी, ओके। तो ऐसा सिक्योरिटी जिसका कि टर्म क्या होता है, 1 ईयर से ज्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल जो होता है, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट को क्या कहते हैं मार्केट से पैसा बोरो करना पड़ता है, ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का बॉन्ड आप खरीदते हो, ठीक है, और वो ट्रेजरी, उसी को ट्रेजरी बिल आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मैंने बताया कि मनी मार्केट में क्या होता है कि 0 से 1 ईयर तक उसका मैच्योरिटी होगा। तो देखो इसका टेन्योर होता है 91 डे, 182 डे और 364 डे, ठीक है। तो 3 तरह का ट्रेजरी बिल जो है वो आपको मिलता है, ठीक है। तो पहले का टेन्योर 91, दूसरे का 182 और तीसरे का 364। ये बहुत आसान है, इसको याद करना। देखो 91 का डबल कितना, 182 होगा, और 182 का डबल कितना होगा, 364 होगा, ठीक है, आ रहा समझ में। तो देखिए शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि 1 ईयर के लिए होता है। इसको इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका 3 तरह का होता है, ये आप क्या कहते हैं, ट्रेजरी बिल 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, ठीक है। और ये जीरो कूपन सिक्योरिटी है, ठीक है। मतलब इस पे इंटरेस्ट आपको नहीं अर्न होता है। इंटरेस्ट नहीं अर्न होने का मतलब ये हो, मान लो ट्रेजरी बिल पे लिखा हुआ है 100 रुपीज, तो गवर्नमेंट आपको बेचती है 80 रुपया में, ठीक है, और गवर्नमेंट बोलती है कि आफ्टर 1 ईयर जब आप हमसे खरीदेंगे, ठीक है, तो आपको हम 100 रुपया पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड। तो इस पे इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो समझ गया ना। तो एडहॉक ट्रेजरी बिल जो है वो उसका पर्पस होता है टू मीट बजट डेफिसिट। जब भी गवर्नमेंट को बजट में घाटा होते रहता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, एडहॉक ट्रेजरी बिल के द्वारा जो है पैसा को मार्केट से बोरो करता है, मार्केट से उठाता है, ठीक है। लेकिन अब इसको एबॉलिश कर दिया गया है 31 मार्च 1997 को, ठीक है। तो अभी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी को, वो हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि बजट डेफिसिट क्या होता है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 11-12 में। तो आज भी हमने टेस्ट में देखा था, रेवेन्यू डेफिसिट में से आप क्या करते हो, जब रेवेन्यू डेफिसिट में से आप माइनस करते हो ग्रांट गिवन टू स्टेट, ठीक है, स्टेट और पब्लिक सेक्टर यूनिट वगैरह वगैरह, ठीक है, तो जब इसको माइनस कर दोगे दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 11-12 में। इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। आर एन मल्होत्रा कमेटी ये इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित है। IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो कल मैंने बताया था इन्फेंट का मतलब क्या होता है, 0 से 1 ईयर के बच्चे को क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट बोलते हैं। तो इन्फेंट का जो मोर्टेलिटी रेट हम निकालते हैं, नंबर ऑफ डेथ निकालते हैं, वो निकालते हैं नंबर ऑफ इन्फेंट डिवाइड, मतलब जो डेथ हुआ डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था 94-95 में, ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर राजा चलैया कमेटी ऑन टैक्स रिफॉर्म, ठीक है। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हो डोमेस्टिक करेंसी को किसी भी करेंसी में, ठीक है। तो फ्रीली कन्वर्ट रूपी टू एनी मेजर करेंसी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब देखो ये जो सेफ्टा, ठीक है, क्या कहते हैं, ISLFTA और SAPTA या CEC है, ठीक है, इस सबको हम बोलते हैं फ्री मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, या इसको बोलते हैं फ्री मार्केट एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है FTA, इसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सेफ्टा का मतलब होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इसमें क्या होगा, साउथ एशियन कंट्री जो है, ठीक है, उसके बीच में आपस में क्या होगा, फ्री ट्रेड होगा। जैसे यूरोपियन यूनियन में क्या होता है कि 28 कंट्री पहले थे, अब 27 कंट्री है, क्योंकि वहां से इंग्लैंड अब क्या है, हट चुका है, ठीक है, ओके। तो इसलिए उसको ब्रेग्जिट भी बोलते हैं, मतलब ब्रिटिश का एग्जिट होना यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। तो जो ब्रेग्जिट जो 27 कंट्री का अब यूनियन है, जो पहले था 28 कंट्री था, ओके। इसमें क्या होता है कि हर एक कंट्री के अंदर कंट्री का कॉमन करेंसी है, ठीक है, मतलब एक ही करेंसी 27 कंट्री में चलता है। इनका मॉनेटरी पॉलिसी भी सेम है, और यहाँ पीपल का मूवमेंट भी फ्रीली हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह के एरिया को हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। तो सेफ्टा क्या है, सेफ्टा जो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है। ISLFTA मतलब इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सेप्टा तो सार प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट। तो प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट भी एक तरह से क्या होता है, फ्री ट्रेड एरिया ही होता है, ठीक है। CECA सेसा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, तो ये भी क्या होता है, एक तरह का FTA होता है, फ्री ट्रेड एरिया होता है, ठीक है। पागलपंथी इसको फाउंड किया था करम शाह ने। फैराजी, ठीक है, तो फैराजी मूवमेंट को फाउंड किया गया था हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा। रामोसी, रामोसी एक कम्युनिटी है, ठीक है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है। तो रामोसी कम्युनिटी जो है, तो रामोसी अपराइजिंग हुआ था वेस्टर्न घाट में अंडर लीडरशिप ऑफ चित्तूर सिंह, और कब हुआ था, 1822 में हुआ था, ठीक है। वगैरह अपराइजिंग बड़ौदा में हुआ था। रजिस्ट्रेशन प्रेस एक्ट ये पास हुआ 1835 में। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट ये पास हुआ 1867 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ था। क्या था, मैंने आपको ब्रीफली बताया था पिछले क्लास में, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में।
न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफेंस एक्ट 1908, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे हुए आपको प्रीलिम्स में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। जो सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, देखिए क्या था ये, तो देखो भैया, कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन, ठीक है, मतलब कांग्रेस का दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट। कहाँ पे? सूरत में 1907 में, ओवर स्ट्रेटजी ऑफ कांग्रेस मूवमेंट, मतलब कि कांग्रेस जो मॉडरेट का जो स्ट्रेटजी था, ठीक है, उसको लेकर ऐतराज था, आपत्ति था किसको? एक्सट्रीमिस्ट को। इन कारणों से ये पार्टी दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, ठीक है। मौलाना हसरत मोहानी 1921, ठीक है, तो अहमदाबाद सेशन में ये क्या कहते हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो यहाँ देखो लिखा होगा, मौलाना हसरत मोहानी 1921 एट अहमदाबाद सेशन ऑफ कांग्रेस, इन्होंने प्रपोज किया था पूर्ण स्वराज्य, ठीक है, तो पूर्ण स्वराज्य को प्रपोज किया था मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में अहमदाबाद सेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके। सीपीआई को फाउंड किया गया था, सीपीआई का ये एग्रेसिव टाइम था 1925, और 19 आरएसएस को फाउंड किया गया था 1925 में, ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस was founded by KB Hedgewar on 27 September 1925 at Nagpur as a non-governmental organization body, ठीक है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसको फॉर्मुलेट किया गया था 25 दिसंबर 1925 को, कहाँ पे? फर्स्ट कानपुर पार्टी कॉन्फ्रेंस, मतलब कम्युनिस्ट का पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कानपुर में, वहीं पे इसको सेटअप किया गया था सीपीआई को। देखो ये किताब कई बार पूछ चुका है बीपीएससी में, कि अरविंदो घोष ने लिखा था न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ओके। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, इन्होंने फॉर्म किया था ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा, ये भी कई बार पूछा है, ठीक है। उनका डिमांड था नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज, ठीक है, और ये कब फाउंड हुआ था? 1930 में फाउंड हुआ था। तो देखो, नेशनलाइजेशन का मतलब सरकारीकरण होता है, मतलब कि जमीन और पानी पे सरकार का अधिकार हो। कैथरीन मायो, अल्डोस हक्सले, ठीक है, चार्ल्स एंड्रयू और विलियम डिग्बी, ठीक है, इन्होंने कमेंट्री लिखा था ऑन कंडक्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। देखो आरटीसी कई बार पूछा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। थर्ड आरटीसी कब हुआ था? 1932 में हुआ था, ओके। बिहार में ऐसा मानना था, बिहार के लोग ऐसा मानना था, ठीक है, क्या मानना था? तो वन पॉपुलर बिलीफ इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920-22 में हुआ था, ठीक है, कि विक्ट्री होगा, जीत होगी, क्योंकि गांधी जी क्या है? गांधी जी जो है वो एपिटोम ऑफ धर्म है, ठीक है, मतलब धर्म के एपिटोम है, ठीक है। तो ये बिहार में बिलीव था, तो बिलीव इन बिहार दैट एनसीएम मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विक्ट्री कम टू देम, क्यों? क्योंकि गांधी जी जो है एपिटोम ऑफ धर्म है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। पीजेंट लीडर फ्रॉम बिहार स्वामी सहजानंद सरस्वती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राहुल संकृत्यान, इन्होंने एनसीए में पार्टिसिपेट किया था 1920 में, कहाँ से? छपरा से पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब देखो आप सभी दरभंगा से बिलोंग करते हो, देखो कितना दुख वाली बात है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका विरोध किया था किसने? महाराजा ऑफ दरभंगा ने, ठीक है, ओके। तो महाराजा ऑफ दरभंगा, डुमराव, हथुआ एंड देयर फेलो लैंडलॉर्ड, इन्होंने इंग्लिश को हेल्प किया था, ठीक है, विथ मैन एंड मनी, पैसा भी दिया था कि जाओ तुम क्रांतिकारियों को सप्रेस करो, ठीक है। पीर मोहम्मद मोनिस, इन्होंने हाईलाइट किया था प्लाइट ऑफ, मतलब प्लाइट ऑफ पीजेंट ऑफ चंपारण बाय राइटिंग लाइक दुखी दुखी आत्मा और दुखी हृदय। तो पीर मोहम्मद मोनिस ने क्या किया था? ये सब राइटिंग लिखा था, दुखी दुखी आत्मा और दुखी हृदय, ठीक है। और इसके द्वारा इन्होंने हाईलाइट किया था क्या? प्लाइट मतलब बर्बादी, किसानों की जो दुर्दशा है, ठीक है, चंपारण में, उसको इन्होंने हाईलाइट किया था, पीर मोहम्मद मोनिस। जो क्लोव होता है, क्लोव मतलब लॉन्ग होता है, ठीक है, तो ये क्या है? ड्राइड फ्लावर बड है, ठीक है, ओके। उनको जेनिस कैंसर, ठीक है, उनको जिसका मतलब कैंसर होता है, ठीक है। पोटेशियम जो ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। प्लूटोनियम को यूज किया गया था नागासाकी में, जापान, नागासाकी जापान में, जहाँ पे बॉम्ब गिराया गया था, एटम बॉम्ब गिराया गया था। आर्थर कोनबर्ग, इन्होंने सिंथेसाइज किया था डीएनए को इनविट्रो। इनविट्रो का मतलब ग्लास होता है, इनविट्रो मतलब देखो यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, कहाँ पे? ग्लास के अंदर, ठीक है, इनविट्रो। कोपरनिक्स, ये साइंटिस्ट, इन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। कॉस्मिक रे जो है ये चार्ज भी हो सकता है, अनचार्ज भी हो सकता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेस्ट जिसको आप लोग फॉलो करते हो ज्यादा होता है, ठीक है, सस्ता वाला टेस्ट, वहां पे लिखा हुआ है कि कॉस्मिक क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक है। कॉस्मिक रे क्या है? चार्ज पार्टिकल है, जो कि गलत है, ठीक है। ये चार्ज अनचार्ज दोनों होता है, ओके। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है। जो आयोनाइज रेडिएशन होता है, ये क्या करता है? कैंसर, ठीक है, बिकॉज इट यूज टू क्योर कैंसर, ठीक है, ओके, कॉज कैंसर, ओके। तो जो आयोनाइज रेडिएशन है, सिंपली याद रखो, वो क्या करता है? कैंसर को कॉज करता है। जैसे एक्सरे जो होता है, एक्सरे क्या आयोनाइज है ना जी, ठीक है। आयोनाइज का मतलब क्या? फोटोन वहां से निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोनाइज, ओके। तो क्या करता है वो? अच्छा, उसको यूज किया जाता है कैंसर के अगेंस्ट यूज किया जाता है, सॉरी, ठीक है। कॉज कैंसर, और इसको यूज भी किया जाता है, मतलब इसको क्योर भी किया जाता है, और इससे कैंसर होता भी है, दोनों चीजें, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड हमारे बॉडी के अंदर कितना होता है? 5 to 6 लीटर।
वाटर बॉर्न डिजीज क्या है? टाइफाइड और कोलेरा। ठीक है, देखो डिजीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट पे लास्ट में दिया हुआ डिजीज का लिस्ट पर रट लीजिएगा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। एनर्जी जो है वो स्टोर होता है लीवर में और मसल में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट जो परफॉर्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। लिविन हॉक इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है या एल्यूसेंट में दिया हुआ है। एडेप्टेशन का मतलब होता है एडेप्टेशन रीजन फॉर लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो डाइवर्सिटी के पीछे रीजन क्या है? एडेप्टेशन। ओके, एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनी पर मिनट इज 1200 सीसी। प्लांट बड जो है वो एम्ब्रायोनिक सूट होता है। वर्मी कल्चर, वर्मी मतलब वर्म, ठीक है, तो वर्म को रेज करता है वर्मी कल्चर। सिगरेट लाइटर जो होता है, लाइटर उसके अंदर ब्यूटेन और ब्यूटेन होता है, ठीक है। ओके, C4H10। ओके, बिकॉज इट इज लेस इन्फ्लेमेबल, और ये क्या है? लेस इन्फ्लेमेबल, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है? ये डाउट है बताइए।